3 माह बाद मुल्क भर में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं और अभी से ही सियासी जमातों की तरफ से सियासी इत्तेहाद बनाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और तहरीक इंसाफ जो अवाम में तो मकबूल है, लेकिन फील्ड में उसकी कमज़ोर पोजीशन की वजह से तमाम सियासी जमातों ने इमरान खान के वोट बैंक पर गहरी नज़र रखी हुई है, साथ साथ अगले इलेक्शन पर भी नज़र रखी हुई है। और पीपल्स पार्टी जिसकी जड़ें इस वक्त सिंध में मजबूत हैं और वो PTI की अदम मौजूदगी में कराची से भी ज़्यादा नशिस्तें हासिल करना चाहती है, मगर MQM कराची में 2013 वाली नशिस्तें वापस जीतना चाहती है, जिसकी अक्सरियत 2018 में तहरीक इंसाफ ले गई थी। इस वक्त एक तरफ पीपल्स पार्टी की पंजाब क़यादत अगले इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद का इंदिया दे रही है, तो दूसरी तरफ सिंध में पीपल्स पार्टी मुखालिफ सियासी इत्तेहाद तेजी से उभर रहा है। जहां JUI और GDA सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक इत्तेहाद बनाने जा रही हैं, तो वहीं सिंध के शहरी इलाकों में नून लीग और MQM ने एक दूसरे से हाथ मिला लिया है और मुश्तरका तौर पर इंतखाबात लड़ने का फैसला कर लिया है। आज MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल ने नून लीग के कायद नवाज शरीफ और पार्टी सदर शहबाज शरीफ से मुलाकात की है। और मुलाकात के बाद नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने ऐलान किया कि नून लीग और MQM के दरमियान ये तय पाया है कि 8 फरवरी के इंतखाबात में मिलकर हिस्सा लिया जाएगा और दीगर जमातों से भी इस हवाले से बात होगी। जबकि मुस्तफ़ा कमाल ने दावा किया कि MQM इस इलेक्शन में 2013 की पोजीशन में वापस जाएगी और नून लीग के साथ काम करेगी। आज मुस्लिम लीग नून और MQM के माबैन ये तय पाया है, हम 8 फरवरी के इंतखाबात में मिलकर हिस्सा लेंगे। अभी जैसे कि बशीर मेमन साहब ने कहा है, बाकी सियासी जमातें जो हैं, अभी चूँकि सिंध स्पेसिफिक बात हो रही है, उनसे भी हमारे रवाबित हैं, बात होगी और इंशाल्लाह चंद दिन में आपको जैसे उन्होंने कहा अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी। हम ग्राउंड पे मौजूद हैं। हम 2013 की पोजीशन पे इंशाल्लाह ताला अपने मैंडेट पे वापस जाएंगे। 2013 में कराची में 20 सीटों में से 17 सीटें MQM ने जीती थी। हम उस पोजीशन पे वापस जाएंगे और पाकिस्तान को चलाने बनाने के लिए जो भी इक़दामात हैं PMLN के मियाँ साहब के, हमने ये तय किया है कि हम आपस में मिलकर पाकिस्तान के लोगों को इस मसाइल के दलदल से निकालने के लिए एक दूसरे की मदद करेंगे, मुश्तरका कोशिशें करेंगे। साथ ही आज MQM और नून लीग की मुलाकात का एलामिया भी जारी हुआ है, जिसके मुताबिक दोनों जमातों ने इत्तफाक किया है कि पाकिस्तान के अवाम को मौजूदा मसाइल से निकालने और पाकिस्तान को दोबारा तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी। और दोनों जमातों ने 6 रुकनी कमेटी कायम करने का फैसला किया है, जो सूबा सिंध बिलखुसूस उसके शहरी इलाकों के मसाइल के हल के लिए जामे चार्टर तैयार करेगी। और कमेटी दोनों जमातों के दरमियान इश्तराक के लिए क़यादत को हतमी तजावीज़ 10 दिन में पेश करेगी। अब अहम बात यह है कि जब से सिंध में नून लीग की हिमायत से एंटी पीपल्स पार्टी इत्तेहाद की बातें हो रही हैं, तब से ये कयास राइयां भी हो रही हैं कि ऐसी सूरत में PTI और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद भी हो सकता है। और पंजाब जो नून लीग का गढ़ है, वहाँ PTI के साथ मुमकिन इत्तेहाद का इशारा खुद पीपल्स पार्टी के रहनुमा दे चुके हैं। गुज़िश्ता हफ्ते पंजाब में पीपल्स पार्टी के कायम मकाम सदर राना फारूक सईद ने दावा किया था कि वो पंजाब में PTI समेत दीगर जमातों के साथ इंतखाबी इत्तेहाद की तरफ बढ़ सकते हैं। और पीपल्स पार्टी ने यह दावा सिंध में उसके खिलाफ बनने वाले इत्तेहाद की खबरों के बाद किया था। और अब जब बाकायदा तौर पर नून लीग MQM के साथ हाथ मिला चुकी है, तो देखना होगा कि पंजाब में PTI और पीपल्स पार्टी किसी इत्तेहाद की तरफ बढ़ेंगी या नहीं। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि इस वक्त जो सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बन रहा है, उससे पीपल्स पार्टी को क्या फ़र्क पड़ेगा और नून लीग को इसके बदले में क्या मिल सकता है। और नून लीग से इंतखाबी इत्तेहाद आखिर MQM को क्या दे सकता है, या फिर MQM से इंतखाबी इत्तेहाद नून लीग को क्या दे सकता है। क्योंकि पंजाब में तो MQM का कोई वोट बैंक नहीं है और कराची में 2018 में जब MQM हारी थी तो उसकी जगह तहरीक इंसाफ जीती थी। और इस हद तक जीती थी कि 2013 में कराची से कौमी असम्बली की 1 सीट जीतने वाली तहरीक इंसाफ 2018 में 14 सीटें जीत गई थी। और 2013 में कराची से कौमी असम्बली की 17 सीटें जीतने वाली MQM 2018 में सिर्फ 6 सीटें जीत पाई थी। और यहाँ तक कि सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर भी तहरीक इंसाफ का था, क्योंकि 2018 में तहरीक इंसाफ की 30 सूबाई असेंबली की नशिस्तें थी और MQM की महज सूबे में 21 सीटें रह गई थी। हालांकि 2013 में सिंध असेंबली में MQM की 50 और तहरीक इंसाफ की 4 नशिस्तें थी। और 2013 से 2018 के सफ़र में जहाँ MQM की जगह तहरीक इंसाफ कराची में ऊपर आई, वहीं नून लीग को इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 2013 में नून लीग ने कराची में कौमी असम्बली की 1 सीट जीती थी, मगर 2018 में वो कराची से कौमी असम्बली की कोई 1 सीट भी नहीं जीत पाई थी। 2013 में नून लीग के पास सिंध असेंबली की 7 नशिस्तें थी, मगर 2018 में नून लीग का एक भी MPA सिंध असेंबली में नहीं था। और दिलचस्प बात यह है कि रवा साल जनवरी में जब बल्दियाती इंतखाबात हुए तो MQM ने उसका बॉयकॉट किया और तहरीक इंसाफ इस बल्दियाती इंतखाबात में सिर्फ 43 नशिस्तें ले पाई। मगर इस सूरत में नून लीग कराची की नुमाइंदा जमात के तौर पर ऊपर नहीं आई और उसने सिर्फ 8 नशिस्तें हासिल की। और PTI की जगह कराची के बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने 104 और जमात इस्लामी ने 87 नशिस्तें हासिल की। यानी नून लीग गुज़िश्ता 3 इंतखाबात में बल्दियाती, सूबाई
और कौमी असम्बली के इंतखाबात में कराची के अवाम की चॉइस नहीं रही है, तो फिर MQM से इत्तेहाद से नून लीग को क्या फ़ायदा होगा और नून लीग से इत्तेहाद से MQM को क्या फ़ायदा होगा। साथ ही जमात इस्लामी जो बल्दियाती इंतखाबात में MQM की अदम मौजूदगी में एक बड़े स्टेक होल्डर के तौर पर सामने आई थी, वो इस इत्तेहाद को कैसे देख रही है, पीपल्स पार्टी कैसे देख रही है।